अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हमने मैथ का पार्ट 3 करना है, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। मोबाइल में ये जो वीडियो है ना वो इतनी बड़ी नहीं बन सकती, तो इस वजह से छोटे छोटे पार्ट्स करके मुझे अपलोड करने पड़ रहे हैं। हमने सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने पहले परसेंटेज के और दूसरे जो हमारे पास थे उसके अरेथमेटिक जो प्रोग्रेशन थी वो, और साथ में दूसरे जो हमारे पास थे प्रोपोर्शनल के, वो 3 टॉपिक हमने करने हैं सीरीज के हमारे पास ये। और परसेंटेज के भी हमारे पास हो गए, 3 हो गए, ये चौथा हमारे पास सीरीज का है। सीरीज का करने के बाद हम फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास रेशो के आने वाले हैं। तो सीरीज के ये 2-3 क्वेश्चन है, ये मैं जरा आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है, ठीक है। इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 7, 9, 12, 17, 24, 35, और अब वो पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन से दो सीरीज आएंगी। तो 2 नंबर हमारे पास नेक्स्ट जो आएंगे, यहाँ पे देखें 7 और 9 में कितना डिफरेंस है, तो 2 का। देन हमारे पास 9 और 12 में कितना डिफरेंस है, 3 का। देन 12 एंड 17 में कितना डिफरेंस है, 5 का। यानी हमारे पास क्या आने हैं, 2 से स्टार्ट होके नेक्स्ट हमारे पास सारे ओड नंबर आने हैं, ठीक है। ओड नंबर आपने 2 से स्टार्ट करना है और नेक्स्ट हमारे पास सारे ओड नंबर ही आने हैं। अब 17 और 24 में कितना डिफरेंस है, तो ये हमारे पास 7 का। देन 7 और 24 और 35 में हमारे पास 11 का डिफरेंस है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको देखा जाए, नेक्स्ट हमारे पास इसमें 11 आया, 11 के बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा इवन ओड नंबर है, तो वो 13 है, ठीक है। और 13 के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 17, ये हमारे पास ओड नंबर है। हम ये इस तरह से इसको कर लेंगे। अदरवाइज हमारे पास दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड हमारे पास है कि हम इसकी दो वो बना लेते हैं, 2 सीरीज बना लेते हैं। एक हमारे पास ये हो जाएगी, बल्कि नहीं, ये इसी सीरीज से ही बनेगा। अगर 2 बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी वो मुश्किल हो जाएगी, उसका लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसको देखें, आपने सिर्फ ये एक दफ़ा दिमाग लड़ा लें, एक दफ़ा आपको जब समझ आ जाएगी तो अगले नंबर आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ये मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है, इसकी 2 सीरीज हमने बनानी, 13, 17, 15, 19, 17, ठीक है। अब देखें बार बार वो उसी नंबर को वो रिपीट कर रहा है, तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि आगे हमारे पास कौन सा नंबर है। अब देखें 13, 17, 15, अब इसमें तो हमारे पास डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। 13 में हम कितने 4 तकरीबन ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 होगा। 17 से फिर 2 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15। फिर 15 में 4 ऐड करेंगे 19, फिर 19 से 2 माइनस करेंगे 17, फिर 17 में 4 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 से फिर 2 माइनस करेंगे तो 19। इस तरह से भी आप कर सकते हो। दूसरा आपने 2 सीरीज से भी कर सकते हो, 13, 15, देन आपके पास हो जाएगा 17, ठीक है। तो और दूसरी आपके पास हो जाएगी ये एक दिया जाएगा 13, 15 और 17, और एक आ जाएगा आपके पास 17, और 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। तो यहाँ पे देखें 13 और 15 में 4 का फर्क है, इसी तरह 17 और 19 में भी आपके पास कितना फर्क है, 2 का फर्क है। फिर आपके पास 19 और 21 में भी 2 का फर्क है, और 15 और 17 में आपके पास फिर से सॉरी ये 15 और इसमें आपके पास कितना है, 4 का फर्क है। तो ये आप देख लें, आपको जिस जैसे इजी लगे, अगर आप सीक्वेंस से करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, पहले 4 ऐड करें, फिर 2 माइनस करें, फिर 4 ऐड करें, फिर 2 माइनस करें, फिर 4 ऐड करें, फिर 2 माइनस करें। तो जैसे आपको इजी लगता है आप उसी मेथड से कर लें। वैसे मेरे हिसाब से ये वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है। 13, 17, 15, 19, 17, अच्छा ठीक है, ये मैंने उसी को मेथड 2 से किया हुआ है। तो आपकी मर्जी, ये मेथड 2 से भी आप कर सकते हैं, मेथड 1 से भी कर सकते हैं। ये दोनों मेथड इसमें मैंने बता दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमारे पास है रेशो के क्वेश्चन, ठीक है। रेशो के भी इसमें ऐड होते हैं। रेशो का क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रेशो ऑफ ए टू बी इज 3:5 है, देन हमारे पास एंड द रेशो बी टू सी, तो ये हमारे पास 2:7 है। वट इज द रेशो ऑफ ए टू सी, यानी हमारे पास ए बी जो है, ये यहाँ पे आप जरा देखें, ट्रिक इसकी है, कॉमन वर्ड को आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉमन वर्ड को देखना है, देन टेक इट सेंटर। जो भी आपके पास एक वर्ड कॉमन आ जाता है तो उसको आपने सेंटर में राइट करना है। उसके बाद आपके पास अदर जो दूसरे हैं वो प्लेस करने हैं एनीवेयर, यानी अलग अलग साइडों पे वो आपने प्लेस करने हैं। जो आपके पास एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है उसको आपने सेंटर में राइट करना है। लाइक आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखें इसकी, इफ द रेशो ऑफ ए बी, तो ये आपके पास क्या है 3:5, और दोबारा दूसरी स्टेटमेंट में बी सी,
तो ये आपके पास क्या है 2 7। अब ये तो हमने फाइंड करना है ना, तो इसीलिए ये हमारे पास स्टेटमेंट में नहीं आता, ये हमारे पास फाइंड आउट करने वाला है। तो हमने क्या करना है, कॉमन इसमें हमारे पास बी सी और ए बी में कौन सा कॉमन आ रहा है, तो बी। यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी है, तो इसका मतलब बी हमारे पास कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ए को हम साइड पे लिख लेंगे, बी को हमने बीच में लिख लेना है, इसी तरह सी को भी हमने साइड पे लिख लेना है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे मैं जितना हो सकता है इसको जूम करके दिखा देती हूँ। सेकंड मैं आपका मेथड ये करने लगी हूँ, ये देखें, ये सॉल्व किया हुआ है तो आपको शायद समझ नहीं आएगी, इसीलिए मैं दोबारा से कर रही हूँ। ये हमारे पास है, ये हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेंटर में हम बी ऐड कर देंगे और उसके बाद रेशो सी। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, देन रेशो बी की वैल्यू हमारे पास 5 है। अच्छा, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आके हमने लिखना है बी टू सी, तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 है और रेशो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। ठीक है, ये हमारे पास 7 है। तो अब ये देखें आप, इसमें शायद ठीक से नज़र, चलो ठीक है, मैं जूम करके जितना दिखा सकती हूँ वो दिखा रही हूँ। अब ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे देखें 3 5 2 और 7। इसको आपने क्या करना है, एक चीज़ देख लेनी है कि जो जो जगह आपके पास खाली है ना, जिस साइड पे आपके पास स्पेस है, आपने उसी नंबर को जो उसके साथ वाला नंबर ना उठा के आगे लिख देना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे आपने रेशो राइट करनी है और दोबारा 5 यहाँ पे भी राइट कर देना है। इसी तरह यहाँ पे 2 है, तो आपने जो साइड, जो बीच में नंबर है, जो भी हमारा साइड पे नंबर है, उसी के साथ ऊपर नीचे वाला नहीं करेंगे। तो ये 2 है, तो हमने 2 को इस साइड पे भी क्या करना है, राइट कर देना है। अब ये देखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 3 दा 6 आ जाएगा, रेशो 5 2 दा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 5 दा हमारे पास 35 आ जाएगा। सही है, तो अब हमारे पास हमने जो फाइंड आउट करना था वो किसको करना था, ए रेशो सी को। तो ए रेशो सी हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और क्योंकि ये कट नहीं होता, ये दो तो कट होते हैं 2 के टेबल पे, लेकिन ये वाला कट नहीं होता, तो इसलिए अब ये कट आउट होंगे ही नहीं। तो हमने क्या करना है 6:35, और यही हमारा आंसर था जो कि हमने फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इतना इजी मेथड समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। इफ ए रेशो बी हमारे पास 2:3 है, बी रेशो सी हमारे पास 4:5 है और सी रेशो डी हमारे पास क्या है 6:7। तो इसको हमने भी सेम उसी तरह से ही करना है। ये हमारे पास सारे रिपीट, हमने ये देखना है जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको हमने सेंटर में लिखना है, बाकी साइडों पे। अब देखिए बी यहाँ पे है, उसके बाद हमारे पास क्या है सी, यहाँ पे ए जो है ए है, बी है, सी है और डी है। देन हमारे पास क्या है ए रेशो बी, ए रेशो बी हो गया, देन बी रेशो सी हो गया, उसके बाद सी रेशो डी हो गया। अब देखें ए हमारे पास 1 टाइम आया है, डी भी 1 टाइम, लेकिन सी और डी बी जो है ये 2 टाइम है। तो इसका मतलब हमने हमारे पास क्या है बी रेशो सी, और सी के साथ हम डी ऐड कर देंगे और ए के साथ बी के साथ हम ए ऐड कर देंगे। तो ए और बी की वैल्यू क्या है 2:3। देन हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट में बी और सी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या, सॉरी ये यहाँ पे करते हैं, सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। देन हमारे पास हमने नीचे लाइन में लिखना है, उसी में नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी और सी में देखें तो ये हमारे पास सी की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू हमारे पास 7 है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जिस साइड, जो साइड पे स्पेस है हमारे पास उसी नंबर को उठाना है और आगे राइट कर देना है। तो यहाँ पे डी की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या करना है 5 को उठा के यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह सी की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 3 को उठाना है, सी की जगह पे लिख देना है और इसी 3 को हमने डी की जगह पे लिख देना है। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, और इसी तरह हमारे पास हो जाएगा कि इस वैल्यू को हमने देखना है, 4 जो है ये इस साइड पे नहीं है ए में, तो हम 4 को एज इट इज लिख देंगे, 6 जो है वो हम यहाँ पे भी लिख देंगे और देन इसमें भी लिख देंगे। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनको और इसको, ये सारे आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट आउट होंगे वो कट करेंगे, बाकी हमने एज इट इज लिख देना है। अब हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यूज हैं 2 × 4 × 6, तो इसको क्या कर देंगे, ये हमारे पास 48 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 6 ज़ा 48। ठीक है, ये हमारे पास 48 हो जाएगा। देन हमारे पास इसको देखेंगे 3 4 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 12, 12 6 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 72।
उसके बाद हमारे पास रेशियो, देन हमारे पास 5 3 द 15 और 15 6 द हमारे पास 90 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 3 5 द 15 और 15 7 द हमारे पास आ जाएगा 105। सही है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 105। अब देखें इसमें से कौन सी वैल्यूज हैं जो एक दूसरे जो उससे कटती हैं, तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक दूसरे से कटती है। तो हमने क्या करना था, हमने सिर्फ इन सब को फाइंड आउट करना है। तो ये एज इट इज हमने सबको फाइंड आउट कर लिया है और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया है 6 7 11 20 और आगे अब वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो 6 और 7 में देखें कौन सा नंबर हमारे पास ऐड हुआ है, तो 1 नंबर ऐड हुआ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 में हमारे पास क्या होगा, 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में हमारे पास क्या ऐड करेंगे, 9। ठीक है, 11 में हमारे पास 9 ऐड करेंगे। तो ये तो समझ से ही बाहर है, हमें पता ही नहीं है। फिर अब 11 इतना कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा तो हमें पता ही नहीं है कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे। तो इसका एक ट्रिक देखें आप, यहाँ पे देखें 6 में हमने कितना ऐड किया कि हमारे पास 7 हो गया, 1 ऐड किया। देन 1 के बाद हमने कितना ऐड किया, 2 सॉरी 7 में हमने 4 ऐड किया। 4 के बाद हमने डायरेक्ट 9 ऐड किया है। 9 के बाद हमने तकरीबन क्या ऐड किया है, हमने उसके बाद 16 ऐड किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्क्वायर रूट चल रही है, स्क्वायर चल रहा है। अब 1 का स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर 4 हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे 7 में तो 11 हो जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 को 11 में ऐड करेंगे 20। देन 4 का हम स्क्वायर लेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 को 20 में ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। और इसी तरह 36 के बाद हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे जो कि 25 होगा और 36 में 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास 61 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास सीरीज क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर से वही सीरीज आ गई है 12 22 42 और 72। तो इसमें देखें कि वो कह रहे हैं नेक्स्ट कौन से नंबर आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देखें 12 के बाद 22 है, यानी इसमें हमने 10 ऐड किया है। देन हमने कितना ऐड किया है, देन हमने 20 ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि ये 10 20 30 40 50 इसका फर्क है। तो 12 में 10 ऐड किया 22, 22 में 20 ऐड किया 42, 42 में 30 ऐड किया 72, 72 में 40 ऐड किया 112, 112 में हमने 50 ऐड किया तो 162 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी है 1 2 6 24 12 120। ठीक है, तो ये हमने देखना है। इसमें ज़रा देखें, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है कि ये देखें 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमने हमारे पास, यानी सीक्वेंस वाइज हम इन नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 से, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 720 आ जाएगा। और 720 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5040 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे भी करे हुए हैं तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6 12 36 144। तो ये भी हमारे पास सेम वैसे ही है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये लास्ट जो आंसर है वो हमारा 43 एंड 20 हो जाएगा। ये भी यहाँ पे भी मैंने इसका किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट और लॉस के स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये वीडियोस बहुत लेंथी हो रही है तो इस वजह से इसके भी मैंने पार्ट बना के यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो इसका जो है मैं फिर कोशिश करूँगी कि कल इसका सेंड कर दूँ। आपके पास सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, प्रॉफिट लॉस के और दूसरा जो है हमारे पास एंगल के। अगर ये सारे आपने जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं उसके आप समझ लेते हैं ना, तो यकीन करें आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं होगा। जो हमारे पास ये प्रॉफिट लॉस के है ना, इसमें हमने प्रॉफिट वाला भी पढ़ना है, लॉस वाला भी पढ़ना है, सेल प्राइस वाला भी पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़नी है जो हमारे पास एंगल वाले हैं ना, एंगल वालों में हमने 2-3 चीज़ें पढ़नी है। किसी में एरिया फाइंड करना है, किसी में हमने पैरामीटर फाइंड करना है, किसी में हमने वो जो है ना इसका हाइपोटेनस और बेस फाइंड करनी होती है। ये सारी चीज़ें वो उसमें पढ़ेंगे तो 2-3 टॉपिक हमारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल हमारे मैथ की लास्ट वीडियो होगी और उसमें आपका इजीली कवर हो जाएगा। क्योंकि पहले जो होते हैं ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं होते, लेकिन ये जो वीडियो बनानी पड़ती है ना
इसमें वो मोबाइल जो है ना वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा लेंथी वीडियो बना ही नहीं रहा, कोई स्टोरेज का इशू या जो भी, तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लेक्चर बहुत अच्छे लगे होंगे, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। आपके मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको जितने टॉपिक आप तक पढ़े हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।